कैप्टन अंशुमन सिंह की ये वीडियो तो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और आप सभी ने इंटरनेट पे देखने के बाद इसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी दी। सोशल मीडिया पे भी इसकी लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को जो तकलीफ़ें हुई हैं वो इंटरनेट पे ज़्यादा वायरल नहीं हुई है। पहले आप ये वीडियो देखो। देखिए 5 जुलाई को जो निर्धारित मापदंड हैं नियमानुसार शादी होने के बाद पत्नी और माँ दोनों जाती हैं संयुक्त रूप से ग्रहण करने के लिए। तो उसी क्रम में मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों गई थी, उसको ग्रहण किया उन्होंने। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की शो सामने लेकर दिया कि एक बार फ़ोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने जाबाज शौहर के पिता को दूँ। नहीं लिया, बस मैं हाथ बढ़ाई थी। वो मैं कोशिश कर रही थी कि चलो वो पकड़िए, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी कि हाथ नहीं बढ़ा रही है। आप लोग देखे होंगे, मैं कुछ सेकेंड के बाद ही मैं हाथ ले गई हूँ और फिर मैं हाथ हटा दी। दुख इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। वीडियो में जैसा कि आप सभी ने देखा कि उनके पेरेंट्स का दर्द काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है, बट उन्हें सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी नहीं मिली। उन्हें अपने बेटे का बलिदान का कीर्ति चक्र भी ठीक से देखने को नहीं मिला। जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया जब वो इस दुनिया में नहीं है, और उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है कि जो बेटे को शहीद होने का सम्मान मिला है वो उनकी माँ को ठीक से देखने और छूने को नहीं मिला। ये कैसा न्याय है समाज का। उनके पिताजी एक रिटायर्ड फौजी हैं, उन्हें इस चक्र की अहमियत पता है, पर उन्हें भी इसको ठीक से देखने और छूने को नहीं मिला। आज सोशल मीडिया पे उनकी वाइफ और उनकी लव स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, पर उनके पेरेंट्स की जो तकलीफ़ें हैं वो इंटरनेट पे उतनी वायरल नहीं हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे और समझेंगे कि सोशल मीडिया में भी क्या चीज़ें दिखाई जा रही है और क्या नहीं दिखाई जा रही है। उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे और दोनों पक्षों के बारे में हम लोग समझेंगे कि पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है इस मामले में और उनके वाइफ का क्या ओपिनियन है इस मामले में। तो ये टॉपिक काफ़ी दिनों से इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए आज हम ये पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या क्या एक्चुअल सिचुएशंस है, क्या गवर्नमेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है, क्या सोसाइटी यहाँ पे रोल प्ले करता है, वो हम समझेंगे और पेरेंट्स और वाइफ की दोनों पक्षों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली इशू क्या है। जो सबसे पहला वर्ड आप मेरे मुंह से सुनोगे वो है NOK, यानी नेक्स्ट ऑफ किन। अब ये नेक्स्ट ऑफ किन क्या है एग्जैक्टली मैं इसको समझाता हूँ। ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जहाँ पे जो भी शहीद हुए हैं उनके जो सबसे क्लोज रिलेटिव हैं उनको सारी वेलफेयर दी जाती है, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो फाइनेंशियली जो भी चीज़ें वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो सबसे क्लोज होता है उन्हें प्रोवाइड करती है। अंशुमन सिंह के पेरेंट्स चाहते हैं कि इस पॉलिसी में थोड़ा रिवीजन हो और इसमें चेंजेस आए। तो इसकी पॉलिसी यह कहती है कि अगर कोई शहीद हुए हैं तो अगर वो अनमैरिड है तो उनकी जो भी वेलफेयर हैं, चक्र हैं, या फिर जो भी अवार्ड्स हैं, या फिर जो भी फाइनेंशियली वेलफेयर्स हैं वो सारे पेरेंट्स को मिलेंगे। लेकिन आफ्टर मैरिज वो सारे वेलफेयर उनकी वाइफ को मिलना होता है। तो यही है नेक्स्ट ऑफ किन का रूल। अब इस रूल में थोड़े से लूप होल्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को इस रूल के कारण बिल्कुल भी कोई भी वेलफेयर नहीं मिलता है, ना 10% ना 20%। अभी गवर्नमेंट से यही डिमांड है उनके पेरेंट्स की कि एटलीस्ट 50-50 डिवीज़न हो हर एक चीज़ का। इवन अवार्ड्स को तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके पेरेंट्स को हक है कि वो अवार्ड को अपने पास रखे कुछ वक्त के लिए। जैसा भी हो गवर्नमेंट को इसमें चेंजेस लाने चाहिए। ये हमारी सरकार से डिमांड है और उनके पेरेंट्स की भी यही डिमांड है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। सारा विवाद तब खड़ा हुआ जब अंशुमन सिंह की वाइफ और उनके माँ को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अब ये कीर्ति चक्र के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है आर्मी में और हमारे सोसाइटी में भी। ये अवार्ड उनकी पत्नी और उनकी माँ को 5 जुलाई को मिला था। अब इस अवार्ड के बारे में भी हम लोग समझते हैं। कीर्ति चक्र सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। इससे ऊपर जो अवार्ड है वो है अशोक चक्र।
अब कीर्ति चक्र के बारे में आप ये समझो कि ये अवार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, जो कि वॉर नहीं हो रहा था तब। आप इसको सिंपल भाषा में यही समझो कि वॉर के दौरान जो भी अवार्ड्स मिलते हैं उसे हम लोग वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। लेकिन वॉर के अलावा भी जब हमें अवार्ड्स मिलते हैं, जब हम ऐसे सिचुएशन में शहीद हो जाते हैं जहां वॉर नहीं हो रहा है, तो उस अवार्ड को हम लोग पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कहते हैं। और कीर्ति चक्र एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड ही है। अब एग्जैक्टली ये अवार्ड अंशुमन सिंह को क्यों मिला था और ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये अवार्ड उन्हें मिला है, तो ये हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। 19 जुलाई 2023 को एक इंसिडेंट हुआ था जो कि हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में, जहां पे अंशुमन सिंह की पोस्टिंग थी। तो 19 जुलाई की सुबह 3 बजे जब इंडियन आर्मी एम्यूनेशन कैंप में जब शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहां पे आग लग गई, तो अंशुमन सिंह ने अपनी ब्रेवरी से काफ़ी सारे लोगों को बचाया। उन्होंने 4-5 लोगों को बचा लिया। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम में भी कुछ लोग फंसे हैं और उन्हें वो बचाने के लिए जब गए, तो वहाँ पे वो उन्हें बचा नहीं पाए और वो आग में फंसे रह गए और वो लोग भी वहाँ पे नहीं बच पाए और अंशुमन सिंह भी वहाँ पे शहीद हो गए। ये इंसिडेंट को सुन के हमें यही समझ आता है कि अंशुमन सिंह काफ़ी ब्रेव थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी बदकिस्मती थी कि वो वहाँ पे बचाने के लिए गए थे, लेकिन वो भी वहाँ पे शहीद हो गए। ये काफ़ी ब्रेवरी वाला मोमेंट है। अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली अगर कोई इंडियन आर्मी में जाता है, जिसका सपना होता है बचपन से, अगर आप किसी भी यूथ को देखोगे, अगर उसे इंडियन आर्मी में जाना है तो वो बचपन से ही इस बारे में सोचता है और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए तैयारी करता है, काफ़ी मेहनत करता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होता है। और जब सेलेक्ट हो जाता है तब वो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और यही वो मोमेंट था जब अंशुमन सिंह को ये लगा कि उन्हें अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, उन्हें अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को बचाने के लिए वो आगे बढ़े। ये काफ़ी ज़्यादा सराहनीय स्टोरी है और इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि हमें समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अब हम ये समझते हैं कि ये तो इंसिडेंट जो अंशुमन सिंह के साथ हुई है, जिसके कारण उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अब अच्छे से समझेंगे अगर हम लोग, तो ये जो पेन पेरेंट्स और उनकी वाइफ को मिला है, ये हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि पेरेंट्स तो मूव ऑन नहीं कर सकते, उनको दूसरा बेटा नहीं मिलेगा, लेकिन वाइफ मूव ऑन कर सकती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस बारे में किसी को नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा मैंने सुना है या ऐसा मैंने देखा है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पेरेंट्स की स्टोरी समझोगे तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ होती है एज़ कम्पेयर टू वाइफ, और उनके लाइफ टाइम उनको प्रॉब्लम होती है। वो लाइफ टाइम इसके बारे में सोचते हैं और तकलीफ़ में रहते हैं। जब ये सारी स्टोरीज़ को हम सुनते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि जो एग्जैक्टली अंशुमन सिंह के साथ हुआ है उस बारे में कोई समझ नहीं पा रहा है। तो एक्चुअल में अंशुमन सिंह जो शहीद हुए हैं वो आग लगने के कारण हुए हैं। आप इस सिचुएशन को इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप अगर छोटी सी भी चिंगारी से टच होते हो तो आपको कैसा फील होता है ये आप खुद समझ सकते हो कि कितनी तकलीफ़ होती है उस टाइम। तो आप ये समझिए कि उन्हें आग लगने से कितनी तकलीफ हुई होगी और उसके कारण वो शहीद हुए। और इसकी भरपाई ना तो किसी पैसे ना तो किसी अवार्ड से की जा सकती है। आप ये जो भी सुन रहे हो कि कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, उन्हें इतने पैसे मिले, पर वो जो तकलीफ़ उनको फील हुई होगी ये समझना बहुत ही मुश्किल है। इस बात को भी लेकिन झुटलाया नहीं जा सकता कि उनके पेरेंट्स को कुछ तो सच में तकलीफ़ें हुई होंगी, जिसके कारण उन्होंने ये मामले को देश के सामने उजागर किया। अब आप ऐसा सिंपल सा समझो कि अगर उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होती तो वो ऐसा क्यों जाके लोगों को बोलते। उनके फादर एक फ़ौजी रह चुके हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उन्हें कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है और क्या क्या इंटरव्यू में उन्हें बोलना है। तो उन्हें इस बारे में अच्छे से पता है और इस बात की गहराई को वो समझते हैं। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि इंटरव्यू में उन्होंने कोई भी ऐसे ही बयान दे दिया है, उन्हें एग्जैक्टली इस बात की गहराई पता है। तो मैं इस बारे में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस जो भी पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा रिवीजन करना चाहिए और उन्हें पेरेंट्स को भी वही वेलफेयर प्रोवाइड करना चाहिए जो वाइफ को मिलता है, चाहे अवार्ड्स हो या फाइनेंशियल वेलफेयर हो। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को काफ़ी इक्वली डिवाइड करना चाहिए और ना हो सके इक्वली तो कुछ परसेंटेज भी
पेरेंट्स को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि पैसों से उनके बेटे की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जितना हो सकता है इससे उनकी मदद ही होगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस पॉलिसी में थोड़े चेंजेस करके इसको और बेटर करें। हम बचपन से ही इंडियन आर्मी को देख के ये सोचते हैं कि वो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, और हम ये सोचते हैं कि इंडियन आर्मी में जाना काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। और जब ये सारे इंसिडेंट्स हम सुनते हैं तो हमारा दिल थोड़ा सा बैठ जाता है और हम ये सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है समाज में, जब हमारे लिए इंडियन आर्मी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ये सारे इंसिडेंट होने के कारण समाज में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो वापस से उन्हें मिले, और आने वाले समय में ये सारे इंसिडेंट्स कम से कम हो, और गवर्नमेंट भी इस बारे में ज़रूर देखें और इसकी तहकीकात अच्छे से करें, और इसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है वो करें, ताकि इंडियन आर्मी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी डाउनग्रेड ना हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ों को समझे होंगे और डिटेल में इसके एनालिसिस को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले अवेयरनेस वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।